गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हमने वर्कशीट पढ़ी और समझी। आज हम वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है वर्कशीट में, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है, उत्तर हम इसका देखेंगे बच्चों। देश में समानता स्थापित करने के लिए निम्न उपाय हो सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय नंबर 1, ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएं जो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण के लोगों के लिए हों। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए हों। उपाय नंबर 2 है बच्चों, गरीबों की पहचान करके उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वो भी सामान्य जीवन जी सकें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे बच्चों कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। अब भारत के संविधान में समानता के लिए क्या दिया गया है, तो इसको आपका वर्णन करना है। उत्तर नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश ऐसे हैं जो कि मूल रूप से समानता के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर बच्चों कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 2 है, सार्वजनिक स्थल पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। अब आप सोचेंगे कि वर्कशीट में तो 1955 दे रखा था। तो बच्चों बात यह है कि 1964 में जो आंदोलन हुआ उसकी नींव 1955 में पड़ी थी। जिस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, है ना। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था ना हमारा देश, और इसकी नींव कब पड़ गई थी? 1857 की बगावत में। ठीक है, सन 1857 की क्रांति में इसकी नींव पड़ गई थी। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हम देखेंगे कि 1964 में अमेरिका में नागरिक आंदोलन आरंभ होने का मुख्य कारण रोज़ा पार्क में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो बस में एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना करने से उत्पन्न हुआ। यह आंदोलन इतना विशाल हो गया कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हो गया, और जिसमें नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हो गए, और यहाँ तक आप वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हैं और अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट को अच्छे से पढ़कर अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।